नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे जो सत्ता और सिंहासन के लिए जिनका जन्म हुआ है, जो ऑक्सीजन से ज़्यादा मान सम्मान की चाहत रखते हैं, जिनको आवश्यकता है मान सम्मान की, रिस्पेक्ट तो 100% चाहिए। ऐसे सिंह राशि के जातकों के लिए नया वर्ष 2024 का जनवरी माह कैसा जाएगा। तो पहले आपको भाई नए वर्ष की मंगल में शुभकामना। खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपकी यश कीर्ति की ध्वजा दिग दिगंतर यत्र तत्र सर्वत्र फहराती रहे। और साथ में आप हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आज कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए, ये भी आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी की शक्ति को लेकर चलने वाले आप लोग, सफलता आपकी चेरी होती है, सफलता मिलना ही चाहिए। लेकिन कभी कभी मैंने सिंह राशि के जातकों को देखा हैंड टू माउथ भी। अब इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपका लगन कौन सा है। हालांकि हमारी बात यहाँ पे सिंह राशि के लिए चल रही है। और साथ में एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम किसी राशि की बात करते हैं ना, तो लगभग आपको अगर 40% मैच करता है देन आप लकी हैं। उस एस्ट्रोलॉजर वो भी लकी है जिसकी बातें आपके साथ फिट बैठ रही हैं। 100% राशि को फिट नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि एक राशि के पे 3 नक्षत्र चलते हैं, उस 3 नक्षत्र के 9 पार्ट होते हैं। तो कायदे से नक्षत्र के अनुसार जब अपना वर्षफल देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम आपको आने वाले समय में नक्षत्र के अनुसार वर्षफल देने वाले हैं। और ज़्यादा मज़ा तब आएगा जैसे आप मघा में पैदा हुए हैं तो मघा के पहले चरण का दूसरा असर है, आप रक्षा के लिए पैदा हुए हैं। दूसरे चरण में पैदा हुए हैं तो आप उत्पादन के लिए पैदा हुए हैं। तीसरे चरण में पैदा हुए हैं तो कनेक्टिविटी के लिए पैदा हुए हैं। चौथे चरण में पैदा हुए हैं धर्म के लिए पैदा हुए हैं। वो चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेंगी। लेकिन यहाँ पे हम आपको राशि फल दे रहे हैं। चलिए, तो काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो 15 जनवरी तक आपके लग्नेश, आपके राशि पंचम भाव में चल रहे हैं। अतः स्टार्टिंग में सबका प्रेम आपको मिलेगा। प्रेम प्राप्त करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रेम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं, प्रेम के साथ ही आप निरंतर आगे की यात्रा कर रहे हैं। तो 15 जनवरी तक बेहतर है। 15 जनवरी से क्या होगा, देखिए 16 जनवरी को क्या होगा कि आपके सूर्य नारायण छठवें घर में चले जाएंगे। सूर्य देव का खष्टम भाव में जाना, आपके राशि का खष्टम भाव में जाना संघर्ष कराएगा। सेहत का विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ तक सेहत अच्छी है, इसके बाद सेहत में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब खष्टम भाव में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सूर्य नारायण का अपना नक्षत्र है। लेकिन जैसे श्रवण नक्षत्र में जाएंगे तो आप लोगों की सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा यकीन करोगे। सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करना, नहीं तो परेशानी आएगा। उसके बाद फिर धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, बेहतर परिणाम देंगे। तो चीज़ों को बैलेंस करके चलेगा, चीज़ें बिल्कुल बैलेंस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। साथ में मंगल महाराज आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। मंगल महाराज बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में आपके भाग्य के स्वामी हैं और सुख के स्वामी हैं। सुख का स्वामी सुख के घर में ही गोचर। लेकिन ये नए वर्ष में जाएंगे धनु राशि में, तो पंचम से पंचम जा रहे हैं, बेहतर फल देंगे। भाग्य का स्वामी नवम से नवम जा रहा है, सही, पंचम से पंचम नहीं, पंचम का नवम का स्वामी पंचम भाव में जा रहा है और नवम से नवम जा रहा है। तो भाई भाग्य तो आपका बिल्कुल बेहतरीन है। तो भाग्योदय के लिए श्रेष्ठ अवसर। अब आप ने फॉर्म डाल रखे हैं, आपने कहीं अप्लाई कर रखा है, प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठ रहे हो, प्रतिस्पर्धा में आप जा रहे हो, डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। ना लाभ मिले ऐसी कोई चांसेस नहीं है। 100% आपको लाभ मिलेगा मित्र। यहाँ पे लाभ प्राप्त करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अपने मंगल को जितना मजबूत करके रखेंगे, लाभ की मात्रा उतनी अधिक आपको मिलेगी। क्या? लाभ की मात्रा उतनी अधिक आपको मिलेगी दोस्त। तो अपने मंगल को मजबूत करके रखिएगा, चीज़ें बिल्कुल आपके साथ कनेक्ट होते हुए आगे बढ़ेंगी, पीछे आप आएंगे ही नहीं। और मंगल महाराज यहाँ पे बेहतर चल रहे हैं, 5 फरवरी तक चल रहे हैं। तो हर तरह से आपको लाभ ही लाभ होगा। संतान का लाभ, प्रेम का लाभ, इष्ट का लाभ, भाग्य का लाभ, धर्म का लाभ, बड़े लोगों से लाभ। तो बेहतर करते हुए आप जा रहे हैं। आपकी कुंडली में 2 धन भावों के स्वामी बुध महाराज है, तो पैसे कितने कमा रहे हो। तो 7 जनवरी से बुध महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। लाभ का स्वामी पंचम भाव में, धन का स्वामी पंचम भाव में। बुद्धि के द्वारा धन के लिए श्रेष्ठ अवसर है।
मतलब स्टार्टिंग आपकी तगड़ी हो रही है। कोई डाउट नहीं है कि जनवरी के माह में आपको सफलता न मिले, तो हर तरह से सफलता मिल रही है। बुद्धि का स्वामी भी यहीं पे है, आपके लगन का स्वामी यहीं है, भाग्य का स्वामी यहीं है, तो हर तरह से आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बुध महाराज भी कह रहे हैं कि बेटा बुद्धि का उपयोग करो। किसका उपयोग करो? बुद्धि का उपयोग करके आगे बढ़ो, सफलता आपकी चेरी है, सफलता तो आपको मिलेगी। तो इसलिए बुद्धि का प्रयोग करना, पॉइंट क्या रहा है? बुद्धि का प्रयोग करना। चलिए, नौकरी का स्वामी क्या कहता है, नौकरी की स्थिति क्या बन रही है भाई? तो आपकी कुंडली में कर्म के स्वामी है वो पहले आपके वृश्चिक में रहेंगे, 18 जनवरी से धनु में जाएंगे। क्या बात है भाई, मतलब जनवरी श्रेष्ठ जाएगा। अब अगर आपके जनवरी श्रेष्ठ नहीं जा रही तो अपना बर्थ चार्ट आप चेक कर लो भाई। अगर आपकी सिंह लगन है, सिंह राशि है, तो यह माह सर्वश्रेष्ठ माह आपके लिए घोषित किया जाता है। रीजन क्या है कि सभी ग्रह आपके पंचम भावों में गोचर कर रहे हैं। पंचम मतलब प्रेम का, तो प्रेम सभी को मिलेगा। अब आपके कर्मा के स्वामी, केंद्र के स्वामी त्रिकोण में जा रहे हैं, राजयोग है। क्या है? राजयोग है। जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ रिस्पेक्ट मिलेगा, वहाँ प्रेम मिलेगा। आपको लोग बोलेंगे सर आप बढ़िया काम करते हैं, और हो सकता है आपको इस माह का सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता या ऑफिस में जो भी होता है ना, श्रेष्ठ जो भी आपके ऑफिस में अच्छा काम करने वालों को पुरस्कार दिया जाता है, इस माह का आपको वो मिल सकता है। मान सम्मान के साथ डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके बुद्धि के स्वामी गुरु महाराज भाग्य के घर में है, और मंगल और गुरु आपस में एक्सचेंज योग कर रहे हैं, राशि परिवर्तन योग। यह राशि परिवर्तन योग श्रेष्ठ फल देने वाला है, डेफिनेटली श्रेष्ठ फल देगा। नया न मिले ऐसी कोई संभावना नहीं है, श्रेष्ठ फल ही मिलेगा। राशि परिवर्तन होना श्रेष्ठ। बुद्धि का स्वामी भाग्य के घर में, भाग्य का स्वामी बुद्धि के घर में। बुद्धि से भाग्योदय करिए, और भाग्योदय की वजह से बुद्धि के द्वारा मंत्री पदत्व की प्राप्ति, मतलब मान सम्मान। मंत्री का मतलब होता है रिस्पेक्ट, मान सम्मान के साथ आगे बढ़ना। इस चीज़ को लेके आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो गुरु महाराज अश्विनी नक्षत्र में चल रहे हैं। अश्विनी क्या है? गति का है। अश्विनी लड़ने का नक्षत्र है, संघर्ष करने का, हार न मानने का। अश्विनी कुमार का नक्षत्र है। मेडिकल साइंस के माई बाप हैं ये, तो मेडिकल साइंस में आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। डॉक्टरी में सफलता मिलेगी, कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। आपके शनि महाराज सप्तम भाव में है, और राहु के नक्षत्र शतविशा में है। शतविशा क्या है? थोड़ा सा षड्यंत्र का नक्षत्र है। तो व्यापारिक सफलताओं में या संसार में, देखिए सच के साथ सच है, अच्छी बात है, लेकिन झूठ के साथ भी सच है तो आप वहाँ मात खा जाओगे। ये कलयुग है दोस्त। इस युग में देखो, ये जो सच होता था ना, ये त्रेता के लिए था, जब देवता, मनुष्य और राक्षस तीनों अलग अलग जगह रहते थे। देवलोक में देवता, पृथ्वी लोक में मनुष्य, पाताल लोक में राक्षस। उसके बाद द्वापर आया, त्रेता आया। त्रेता आया तो त्रेता में क्या हुआ कि दोनों जो है एक ही धरातल पर रहने लगे। भाई पृथ्वी पर भगवान राम भी रहे, पृथ्वी पर रावण भी रहा, ठीक। उसके बाद द्वापर काल आया। द्वापर काल में क्या हुआ? एक ही घर में रहने लगे। युधिष्ठिर भी थे, दुर्योधन भी थे, भगवान कृष्ण भी आते जाते रहते थे। कलयुग क्या है? कलयुग में एक ही शरीर में देवत्व भी है, मनुष्य तत्व भी है, राक्षस तत्व भी है। इसलिए आज के परिवेश में आपको सतविशा का स्वरूप धारण करना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। राहु महाराज आपके कुंडली में अष्टम भाव में चल रहे हैं। अष्टमस्थ राहु को बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। अष्टमस्थ राहु कब्र में गिरता हुआ हाथी है। पॉइंट क्या आ रहा है? खतरनाक पॉइंट है ना। कब्र में गिरता हुआ हाथी। हाथी बहुमूल्य चीज़ों को प्रदर्शित करता है, और कब्र मतलब गड्ढे में जाती हुई चीज़ें। तो यहाँ पे ये जो स्थितियाँ बन रही हैं वो ये बन रही हैं मित्र, कि कोई बहुमूल्य चीज़ का नुकसान हो सकता है। अतः राहु के समन के लिए, राहु की एनर्जी को ठीक करने के लिए आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना करिएगा। माँ दुर्गा की किसी मंत्रों की आराधना, उपासना करते रहिए, श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। केतु महाराज आपके सेकंड हाउस में हैं, चित्रा नक्षत्र में हैं। बैलेंस करके चलिए, वाणी को वीणा बनने दीजिए, वाणी को बाण बनने दीजिए, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, बेहतर परिणाम मिलेगा। तो सिंह राशि के जातकों के लिए निश्चित रूप से जनवरी 2000 बहुत अच्छी जा रही है। अगर आपको तब भी सफलता नहीं मिलती मित्र, इसका मतलब आपकी महादशा अंतरदशा में प्रॉब्लम है। देखो वर्षा हो रही है, पात्र आपके पास है, और पात्र में आपने जल भरा, जल निकल जाए तो वर्षा का क्या दोष? फिर तो आपके पात्र का दोष है ना। तो कहाँ टाँके लगाने हैं, किस एनर्जी को बैलेंस करना है, किसको बढ़ाना है, ये आपकी कुंडली बताएगी। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।